मदीना का मॉडल बनाने वालों के हवाले से है। इस कहानी का अंजाम बच्चों की अमवात है। रियासत मदीना के अंदर तो ये कहा जाता था कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके जिम्मेदार कंसिडर किए जाएंगे। ये किसी और का नहीं, खलीफा वक्त का कहना था। लेकिन आज इंसानी जानें जाया हो रही हैं। आज के दिन के अंदर 3 और रवा माह के अंदर 30 से जायद बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए ग़ज़ाई किल्लत की वजह से। और इस साल का अगर फिगर उठा के देखिए, जो फिगर तकरीबन 9-10 माह का बनता है, इस दौरान 300 से जायद बच्चे खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तफसीलात क्या हैं, किस तरह इस मामले को कंट्रोल करने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमतें कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं अपने रिपोर्टर नदीम शहजाद से। जी नदीम शहजाद। जी, थर के इलाके, मिट्टी के अंदर, छाछरों और दीगर अतराफ के जो इलाके, यहाँ पर बच्चों में जो ग़ज़ाई किल्लत का एक बहुत बड़ा मसला, एक अलमिया बन चुका है, जिसमें देखा जाए तो सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और आलमी इदारे भी अपना फंडिंग कर चुके हैं। दावे वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की अमवात का सिलसिला जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त देखा जाए तो कई घरों के दर्जनों चिराग जो है वो बुझ चुके हैं और इसकी बुनियादी वजह ग़ज़ाई किल्लत है, जिसकी वजह से उनके वजूद के अंदर विटामिन की कमी और कैद साली और ये वो तमाम तर मामला है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की अमराज जो उन बच्चों के अंदर जन्म ले रही है। उन बच्चों को देखकर इंसानियत का वो खौफ आ जाता है कि उन बच्चों के अंदर जो सूरत हाल है। लेकिन हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत की, तो वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो गवर्नर सिंध जो है इमरान साहब, उन्होंने भी दौरे किए, वादे दावे जरूर किए। सिंध हुकूमत तो दावेदार है कि मजबूत और मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए आलमी इदारों की भी, तो अरसे दराज से कई सालों से यहाँ कैद साली का जो मामला है ये एक चैलेंज बना हुआ है इन इदारों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। लेकिन वो फंडिंग अगर दी जा रही है तो फंडिंग जा कहाँ रही है, इसका कोई ऑडिट, इस पर कमेटियां जरूर बनाई गई हैं असेंबली के अंदर। आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इस इलाके के अंदर विजिट करने के लिए गई थी, उस वक्त के वजीर आला के लिए रेड कॉर्पेटेड था और 18 के करीब डिशें उनके इस्तकबाल पर बनाई गई थी, जहां पर वो बच्चों से ताजियत करने के लिए गए थे। उन बच्चों से ताजियत, उनके वालिदैन से ताजियत करने के लिए गए थे जिनकी ग़ज़ाई जरूरियात पूरी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, वो एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था और वो भी उस वक्त एक वाकया हुआ जिस पर वजीर आला सिंध पहुंचे थे और उस पर जो डिशें जो उनका एहतमाम किया गया था, हिरन के गोश्त, दिगर किस्म की वो डिशें थी, मुर्गन गिज़ाएं थी, लेकिन उन बच्चों की पुरसान हाल कोई नहीं था। उनके वालिदैन की इस पर दुहाई थी। इस पर मीडिया ने जब रिपोर्ट की तो उस वक्त के वजीर आला सिंध ने जो है बजाय इस पर के जो मामला हुए थे, जो फंड जिस हवाले से वो गए थे, लेकिन यहाँ देखा जाए तो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन जरूर है, वादे दावे जरूर किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई काम कर रही है? मान लिया कि सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, ये डोमेन उनकी है, जुरिस्डिक्शन उनकी है, लेकिन वफाक की भी तो कोई जिम्मेदारी है। वफाक इस हवाले से कोई काम कर रहा है? जी, वफाक के हवाले से अगर बात कीजिए तो वहाँ के एमएनए जो है रमेश कुमार जो वो के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत जो अकलीती एमएनए जो नुमाइंदे वहाँ के वो थर से ताल्लुक रखते हैं, थर की बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी को के हकैक को भी वो जानते हैं। आवाज बढ़ तो वक्तन फक्तन अकलीती नुमाइंदे यहाँ पे आते रहे। इस वक्त भी वफाक में देखा जाए तो थर की नुमाइंदगी है और गवर्नर सिंध जो है वो वफाक के हैं, वो तमाम तर सूरत हाल को जानते हैं और फिर उनका खुद जो यहाँ के अकलीती एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेडिसिन के से उन वाबस्ता है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो इस तमाम सूरत को हकीकी तौर पर जानते हैं। लेकिन इस पर अमली इक़दाम जो नजर नहीं आ रहे, इस पर वहाँ के जो बासी हैं, जो थर के रहने वाले मिट्टी के ये बच्चे, कौम के बच्चे, उनकी जो आवाज है वो कहाँ जाए, कौन सुनेगा, कौन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम शहजाद। अब्बास चदर साहब, क्या पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स पे करना रह गई है कि ये लोग टैक्स देते रहें और हुक्मरान अपने अल्लो तल्लो के अंदर उड़ाते रहें? इन गरीब बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या सूबाई हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है? क्या वफाक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इन बच्चों को भूख से मरने दिया जाए, सिसकने दिया जाए और हम लोग टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर इनका मातम करते रहें? आपकी बात दुरुस्त है कि ये यहाँ पर अगर सोचा जाए तो मदीना की रियासत तो वैसी रियासत थी कि बस वैसी रियासत सोचना जो है वो भी हमारे यहाँ इस हालात में तो मुमकिन ही नहीं है। आप देखें कि बात ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना तो फेडरल गवर्नमेंट फिर छोड़ दे, बंद कर दे, फिर सूबों में सारा तकसीम कर दे। फेडरल गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट से स्टार्ट होती है जहां पे बहरान आ जाए, ऐसा बहरान जिस बहरान के अंदर इंसानी जाने जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ग़ज़ाई किल्लत से फौत हो रहे हैं और फिर ये पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल एड आती है और इस तरह की जो इन हवालों से भी एड लेते हैं,
تو یہ کم از کم اپنی نگرانی میں وہاں تک پہنچوا دیں تو پھر بھی شاید یہ نہ ہو. بہرحال چونکہ یہاں کے ایک احساس نہیں ہے اور ہر ایک صوبے کے اور ہر ایک علاقے کو علیحدہ سے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا پولیٹیکل ایریا ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس کا پولیٹیکل ایریا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور اس کے اندر رہنے والا جو ہے وہ انسان جو ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی موت مر رہا ہے اور اس حوالے سے کسی کو فکر نہیں ہے. حالانکہ جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں تو آپ سب کے ہوتے ہیں، اور جب آپ سب کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک ڈسکریشن آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے پھر اس کا استعمال عام اور غریب اور ایسے علاقوں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی چیزیں آپ کریں کہ جو چیزیں جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہیں. جو جہاں ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ یہاں پہ میٹرو نہیں چاہیے، یہاں پہ روٹی چاہیے، تو آپ پھر روٹی دے دیں، ابھی دینا. عمران خان صاحب، آپ نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے، آپ نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی تھی، کاش کہ آپ اسے واقعتاً ریاست مدینہ بناتے تو آپ کو احساس ہوتا. آپ آج اسلام آباد کے اندر بیٹھے ترجمانوں کی میٹنگ نہ لے رہے ہوتے، آپ کابینہ کے اجلاس نہ کر رہے ہوتے، بلکہ مٹی کے اندر موجود ہوتے جہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. وہاں پر آپ بلا تفریق مذہب کے، فرقے کے، آپ وہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے. آپ پوچھتے کہ جو فورن فنڈنگ آئی وہ کہاں پر گئی، جو صوبائی حکومت نے فنڈز دیے وہ کہاں گئے، اور جو وفاق نے فنڈز دیے وہ کہاں گئے. آپ نے پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر تو لنگر خانے بنا دیے، کاش کہ آپ ایک آدھ لنگر خانہ تھر کے اندر بھی بنا دیتے، مٹی کے اندر بنا دیتے، بچے بھوک سے نہ مرتے. اور کس قدر بدقسمتی ہے کہ ایک زرعی ملک کے اندر لوگ اس طرح بھوک سے مرتے ہوں، بچے بلک بلک کر اپنی جان دیتے ہوں، عوام ٹیکس پے کرتے ہوئے مر رہے ہوں اور بچے بھوک سے مر رہے ہوں. کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا آپ نے اس ریاست کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا یہی وہ وعدے ہیں جن کا آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا؟ خان صاحب، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی غور کر لیجئے. بصورت دیگر ان ننھے منوں کی موت جو ہے وہ ایک دن آپ کے گلے ضرور پڑے گی. آج نہیں تو کل آپ سے حساب ضرور لیا جائے گا. اور اگر فرض کر لیا کہ اس دنیا کے اندر عدالت نہیں لگتی تو الٹیمیٹ عدالت میں تو جواب دینا ہی پڑے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان رایا حسین کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان.